जैसे कि आप जानते हैं एआई बहुत बदनाम हो चुका है। हर कोई एआई की बुराई कर रहा है, लेकिन एक बात समझनी ज़रूरी है कि एआई आने से हमारा जॉब चला नहीं जाएगा, बल्कि जॉब उन्हीं के चले जाएंगे। एआई आने से हमें और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और हमारा काम बहुत ही आसान होने जा रहा है। तो ऐसे ही एआई की मदद से आज मैं आपको सिखाऊंगा लॉगिन फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं। ये हम पूरा चैट जीपीटी एआई की मदद से बनाएंगे इसको, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से देखो ताकि आपको एआई का इस्तेमाल करना किस तरीके से आना चाहिए ये बात समझ में आएगी। और अगर आपको एआई को इस्तेमाल करना आ गया तो आपकी जॉब सिक्योर है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आपको खुद को सिक्योर करना है, आपकी जॉब को सिक्योर करना है, तो एआई से काम करो के लेना सीखना चाहिए और एआई के साथ मिलकर काम करो, आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी, ठीक है। तो चलो हम लॉगिन फॉर्म क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, लॉगिन कंपोनेंट। तो यहाँ पे सोर्स फोल्डर में मैं यहाँ पे ये बनाऊंगा, फोल्डर है लॉगिन कंपोनेंट। यहाँ पे जो मैंने बनाया है इसके अंदर फाइल बनाएंगे लॉगिन कंपोनेंट की, लॉगिन कंपोनेंट डॉट JSX। तो हम यहाँ पे JSX इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे फंक्शन लॉगिन कंपोनेंट प्रॉप्स और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा JSX यहाँ पे। ओके, और हम इसको करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ये हमारा लॉगिन कंपोनेंट। ओके, इतना आपको फिक्स करके रखना है आपके कंपोनेंट के लिए। ये एक आपका कंपोनेंट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, इस कंपोनेंट के अंदर UI क्रिएट करना है और इस UI के लिए CSS की फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे CSS की फाइल क्रिएट करना है हमें यहाँ पे, जैसे कि लॉगिन कंपोनेंट .css फाइल यहाँ पे इस तरीके से। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो भी कंपोनेंट होता है उसके अंदर UI का कोड होता है, JSX कोड, और उस UI को बेहतरीन बनाने के लिए CSS का कोड हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए सेपरेट फाइल बना लीजिए CSS फाइल। अब ये जो CSS फाइल है हम अटैच करेंगे इस लॉगिन कंपोनेंट को। तो अटैच किस तरह से करना है, इंपोर्ट और फाइल का पाथ देना है जो कि करंट डायरेक्टरी में login.css। तो ये CSS फाइल अटैच हो गई हमारे लॉगिन कंपोनेंट को, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये कंपोनेंट की हम राउटिंग लिखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ, वेलकम इन लॉगिन कंपोनेंट। यहाँ पे मैसेज दे दिया यहाँ पे। अब इस कंपोनेंट को हमें कॉल करना है, तो हम राउटिंग में यानी राउटिंग करेंगे इसकी। तो यहाँ पे एक रूट लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से कॉपी करेंगे और यहाँ पे रूट बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पाथ होगा लॉगिन और जो भी लॉगिन पाथ आएगा उसके ऊपर हमारा कंपोनेंट कॉल होगा लॉगिन कंपोनेंट इस तरीके से। तो ये हमारा URL बन चुका है। तो अब इस एप्लीकेशन को मुझे रन करना है, तो npm रन कमांड इस्तेमाल करना है और डेवलपमेंट मोड में इसको रन करना है। तो ये एप्लीकेशन हमारा रन हो रहा है, ये रन हो गया लोकल होस्ट पे। तो इसको क्लिक करना है और यहाँ हमारे एप्लीकेशन के अंदर चले गए। तो हमारा कंपोनेंट लोड करना है, तो यहाँ पे लॉगिन यहाँ पे इस तरीके से आपको URL पे देना है। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट लोड हो चुका है और जो भी हमने नाम दिया था वेलकम इन लॉगिन कंपोनेंट, ये जो हमने रिटर्न किया था वेलकम इन लॉगिन कंपोनेंट, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अभी बारी है हमें चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने की। तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके हम लॉगिन पेज बनाएंगे यहाँ पे बेहतरीन अच्छी तरीके से, और फिर उसके ऊपर हम कोड करेंगे लॉगिन पेज का, ठीक है। तो ये सिंपल फंक्शनलिटी हम बनाएंगे, ज़्यादा वैलिडेशन या कुछ नहीं बनाएंगे, सिंपल हमें आपको ये चीज़ें बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपका फेवरेट ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे कि मेरा गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम के अंदर आपको जाना है और चैट जीपीटी के .com पे जाना है यहाँ पे। अब चैट जीपीटी ओपन हो गया तो उसको प्रॉम्प्ट देना है, क्रिएट गुड लुकिंग लॉगिन पेज यूजिंग HTML and CSS separately. Give HTML code segment
सेगमेंट एंड CSS। ठीक है, इस तरीके से कमांड दे दिया हमने, तो डायरेक्टली हमें क्या करेगा, पूरा HTML का कोड यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे इस तरीके से। अब ये कोड उसने दे दिया है यहाँ पे, तो ये HTML का कोड जो है इसको हमें कॉपी करना है इस तरीके से। जो HTML का कोड है यहाँ पे कॉपी कर दिया, Ctrl+C करना है, और ये जो UI है यहाँ पे JSX का, इसके अंदर हमें इसको क्या करना है, पेस्ट करना है इस तरीके से, इसको पेस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे, पहली बात हो गई। नाउ सेकंड, अभी इसका जो CSS है इसको कॉपी करना है CSS को, और कॉपी करने के बाद आपकी जो CSS फाइल बनाई थी लॉगिन कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट के साथ, तो CSS इस फाइल के अंदर CSS क्या करना है, आपको देना है। अब इस फाइल को तो हमने अटैच कर ही लिया है यहाँ पे ऊपर, तो ये फाइल अटैच हो गई हमारे लॉगिन कंपोनेंट को। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट यूज हुआ है HTML के अंदर। तो ये क्लास एट्रीब्यूट एक कीवर्ड कंसीडर होता है JX फाइल में, तो इसको हमें क्लास नेम करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फाइंड में जाना है और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस करना है। जो जहाँ पर भी क्लास है वहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ पर भी क्लास है वहाँ पे हमें उस क्लास नेम करना है, ताकि हमारा टाइम बच सके। और रिप्लेस ऑल करेंगे तो यहाँ पे देखो क्लास का क्लास नेम बन चुका है। जहाँ पर भी क्लास थे सारे क्लास क्या हो गए, क्लास नेम बन चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, बैठे बैठे मस्त स्नैक्स खाते खाते, पानी पीते पीते देखिए। बहुत अच्छा वीडियो है ये, आपको बहुत सुकून मिलेगा इस वीडियो देखने के बाद। ओके, तो यहाँ पे हमने UI बना लिया है, और उसका ये जो CSS भी हमने यहाँ पे दिया है। अभी हम इसको देखेंगे किस तरीके से UI बन चुका है। तो यहाँ पे देखो हमारा ये ब्राउज़र का साइज़ बड़ा किया था मैंने, यहाँ पे ये देखो आपका लॉगिन पेज बन चुका है, गुड लुकिंग। यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे लॉगिन आपको क्लिक करना है। तो देखो ChatGPT की मदद से आपने कितने कम समय में एक बेहतरीन UI बना लिया है, और यही तो पावर है AI की। तो हमें AI को अडॉप्ट करना है, ना कि AI से भागना है। आप जितना AI से भागोगे उतना आपकी जॉब खतरे में आ जाएगी। तो कितना भी AI आने दो, हम उसी का यूज करके अच्छी जॉब ले लेंगे। तो हमें AI का इस्तेमाल बहुत करना है हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। अब ये हो गया हमारा लॉगिन पेज का डिज़ाइन कंप्लीट। अभी हमें फंक्शनलिटी बनानी है, तो हमें इनपुट रीड करना है यहाँ पे इनपुट। तो ये ईमेल एंड यहाँ पे पासवर्ड इसका रीड करना है। तो चलो अभी हम इसका कोड स्टार्ट कर देंगे। तो लॉगिन कंपोनेंट के अंदर जैसे भी हम जाते हैं यहाँ पे, तो हमें दो चीज़ें लेनी है यहाँ पे इस तरीके से हम कांस्टेंट एक फॉर्म नाम से वेरिएबल बनाएंगे, फॉर्म एंड सेट फॉर्म। ये अपडेटेड फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे सेट फॉर्म। ठीक है, और यह यूज करेंगे यूज स्टेट, हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट दे देंगे। ऑब्जेक्ट जैसे यूज़र नेम कॉमा, यूज़र नेम ब्लैंक रखेंगे, और कॉमा पासवर्ड कोलन पासवर्ड ब्लैंक रखेंगे। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे दे दिया है बाय डिफ़ॉल्ट यूज स्टेट को। तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये चला गया है किसके अंदर, फॉर्म के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इनपुट रीड करना है। तो सबसे पहले ये जो नेम है, ये नेम जो भी हमारे एलिमेंट है, जैसे कि मेरा ईमेल जो है, इसको इनपुट बॉक्स है ईमेल का यूज़र नेम का, तो उसका नेम यहाँ पे सेट कर दीजिए। सेम नेम सेट कर दीजिए जो नेम आपने यहाँ पे दिया है। और उसके बाद ये पासवर्ड, ये नेम पासवर्ड जो है हमारा इनपुट टाइप पासवर्ड, उसको ये पासवर्ड नेम दीजिए, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो फिलहाल कोई एरर या कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन बढ़िया चल रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फंक्शन लेना है वैल्यू रीड करने के लिए। तो फंक्शन रीड वैल्यू नाम से एक फंक्शन ले लेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे टारगेट देंगे, इवेंट टारगेट देंगे यहाँ पे, सॉरी इवेंट ऑब्जेक्ट देंगे। अभी हमें क्या करना है, इनपुट रीड करना है। ठीक है, तो इनपुट रीड करने के लिए हमें सेटर फंक्शन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे अपडेटेड फंक्शन है सेट फॉर्म, और हमें क्या करना है, स्टेट को अपडेट करना है। यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट लेना है और इसको स्प्लिट करना है, पुराने ऑब्जेक्ट का पूरा डेटा उसके अंदर
और हमें क्या करना है, जिसके ऊपर ये हमारा इवेंट ऑकर हुआ है उसी का डेटा लेना है। जैसे हम यहाँ पे दे देंगे फॉर्म डॉट यूज़र नेम, जिसका भी यूज़र नेम है तो उसी की क्या करेंगे, ये डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, उसी की वैल्यू क्या करेंगे, रीड करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू यहाँ पे हमने रीड कर ली। और उसके बाद हमें यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हमें फॉर्म डॉट यहाँ पे जो भी इवेंट है ई डॉट टारगेट डॉट नेम, यहाँ पे जो भी इवेंट ऑकर हुआ है उस नेम के ऊपर उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, हमें सेट करनी है। तो ये फंक्शन सारे इनपुट के लिए होता है। तो जो भी इनपुट है हमारा, जो भी इवेंट ऑकर हुआ है जिस एलिमेंट के ऊपर, मतलब जिस ये इनपुट एलिमेंट है इसके ऊपर अगर इवेंट ऑकर हुआ है तो ये फंक्शन कॉल होगा। और यहाँ पे टी डॉट टारगेट करंट एलिमेंट का जो भी नेम है यहाँ पे उस नेम की वैल्यू, जैसे यूज़र नेम है तो यूज़र नेम की वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगी। अगर पासवर्ड है तो यहाँ पे पासवर्ड की वैल्यू सेट हो जाएगी इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट रजिस्टर करना है, ऑन चेंज। और ऑन चेंज के अंदर हमें यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है हमारे रीड वैल्यू। तो इसी को हम क्या करेंगे, दोनों भी है हमारे यहाँ पे, ये पासवर्ड और यूज़र नेम, यहाँ पे हम ऑन चेंज इवेंट इसको लगाएंगे इस तरीके से। तो ऑन चेंज इवेंट हमने लगाया है, तो दोनों जैसे वैल्यू चेंज होगी हम एंटर करेंगे इसके अंदर, इनपुट एलिमेंट के अंदर, तो ये फंक्शन कॉल होगा। और जो भी नेम है जिसके अंदर हम वैल्यू एंटर करे हैं उसी नेम के ऊपर उसकी वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। तो हमने ये नेम दे दिया है उनको, अगर यूज़र नेम है तो यूज़र नेम की वैल्यू सेट हो जाएगी, अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड की वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लास्ट में है लॉगिन बटन, तो हमें क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे, कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट यूज़र नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम दे देंगे जैसे कि माय नेम इज दत्ता @gmail.com। यहाँ पे ये यूज़र नेम मैंने रखा है। यहाँ पे कांस्टेंट पासवर्ड इज इक्वल टू रखा है दत्ता @123 पासवर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे सेट करके रखा है यहाँ पे। ओके, अभी हमें क्या करना है, लॉगिन फंक्शन क्रिएट करना है, फंक्शन लॉगिन। और ये लॉगिन फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हमें चेक करना है इफ जो भी हमारा फॉर्म है ऑब्जेक्ट, ये जो फॉर्म है, फॉर्म डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू, हमारा यूज़र नेम है, यूज़र नेम अगर है, एंड फॉर्म डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू हमारा पासवर्ड अगर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैसेज अलर्ट लॉगिन सक्सेस। ठीक है, अगर ये नहीं है तो यहाँ पे एल्स के अंदर हम दे देंगे लॉगिन सक्सेस है, यहीं पे हम फिर क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे इस तरीके से। अगर नहीं है तो अलर्ट यहाँ पे दे देंगे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, इस तरीके से हम कोड करेंगे हमारे लॉगिन पे। अब ये लॉगिन फंक्शन है, इसको बटन की क्लिक के ऊपर कॉल करना है हमें यहाँ पे, ऑन क्लिक लॉगिन। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे लॉगिन फंक्शन यहाँ पे एक्टिवेट होगा या रन होगा, और जो भी ये कोड है हमने किया है ये कोड चेक करेगा लॉगिन है या नहीं है हमारे इस डिटेल के साथ, और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, और एक बात है यहाँ पे, जो भी आपका जो स्टेट है यहाँ पे, जैसे सेट फॉर्म के अंदर हमने यूज़र नेम पासवर्ड लिया है, तो जो भी हमारा एलिमेंट है उसकी वैल्यू जो है हमें बाइंड करनी है, जो भी हम वैल्यू रीड कर रहे हैं उस वेरिएबल से। जैसे कि फॉर्म डॉट वैल्यू यूज़र नेम मैंने यहाँ पे बाइंड कर लिए यहाँ पे, और इसकी वैल्यू जो है पासवर्ड की
तो आपको पासवर्ड की वैल्यू बाइंड करनी है पासवर्ड से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कोड किया है ये लॉगिन का। तो चलो इस कोड को अभी रन करेंगे यहाँ पे। तो एंटर यूज़र नेम पासवर्ड में रॉन्ग दे देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ, तो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे मैसेज आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं सही तरीके से देता हूँ dutta@gmail.com और पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पे dutta@123, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो लॉगिन सक्सेस आया है यहाँ पे। तो गाइस हमने कितने आसान तरीके से ये लॉगिन फॉर्म बनाया है रिएक्ट जेएस के अंदर, जो दिखने में भी बहुत कूल है और कोडिंग में भी हमने किए। लेकिन यहाँ पे सिंपल लॉगिन फॉर्म बनाया हमने, क्योंकि एक्चुअल एप्लीकेशन में लॉगिन फॉर्म जो होता है हमारा, उसके अंदर बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ती है, वैलिडेशन करने पड़ते हैं, सर्वर से डेटा चेक करना पड़ता है, सर्वर को भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि आप किस तरीके से लॉगिन फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो, बना सकते हो लॉगिन फॉर्म। तो ये कोड है, इस कोड का जो आउटपुट यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा लॉगिन फॉर्म यहाँ पे। तो बेस्ट तरीके से हमने यहाँ पे लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया है। तो गाइज इस वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइबर कीजिए चैनल को। और मिलते हैं मैं मेरे अगले वीडियो में रिएक्ट जेएस के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो आपके रिएक्ट जेएस नॉलेज में और इजाफा करेगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।